भाई भाई आए थार वाले, इन्हें अपनी जीप बढ़िया लगी, मगर जी बराबर में लगा लो, रील लाल बना लेंगे। ये साथ दिया भाई ने स्टिकर लगवा रखा। ये भाई दो जोटे खड़े हो गए, भाइयों का फोटोशूट चल रहा है भाई जोटे पे अपने। भाई नु कह रहे डिफेंडर होती सभी ने हाथ दे थे, हम अपने जोटे को हाथ दिया भाई ने। भाइयों को जीप बढ़िया लगी भाई, थार आपको ले रहे हैं नहीं है। जो मजा आया भाई अपने जोटे का। टुकड़ा भाई अपना जोटा फार्म हाउस का काम चालू हो लिया, मिस्त्री हो जाएगा 1-1.5 हफ्ते में। ठल ली, ईंटा मंगा ली, अब बाउंड्री होगी, गेट वेट लगेगा। तारा भाई धूप में मजा ले रहा, जज्जे में घाट पर बैठा हुआ, जोटे बचा चढ़ा रखी भाई ठंड की वजह से। ये जी सिस्टम और जी महाराज अरे 5 साल में एक बार हमें ये सिस्टम बताओगे अपना। बताओ जी। आओ जी बैठो। कुर्सी लगा, सुनो गाड़ी। पहला सुनाएंगे, पहला दक्षिणा देंगे? नहीं पहले सुनो, पहले सुननी पड़ेगा जी। अच्छा जी। हाँ जी। आपके जो पुंडरों की जड़ उत्पत्ति है ना जी, वो अयोध्या से है। अच्छा जी। आप सूर्यवंशी हो, श्री रामचंद्र जी के वंशज। अच्छा जी। अपने राजपूतों में क्या है जी, 4 वंश 36 गोत्र। तो सबसे पहले सतयुग में ऋषि वंश की उत्पत्ति हुई। ऋषि वंश में राजपूतों के 12 गोत्र, उनमें गोड, दीक्षित, डाकरे, भृगुशी, टाक, चंदेल, ये ऋषि वंश में आओ। अच्छा जी। त्रेता युग में सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें श्री रामचंद्र जी है। सूर्य वंश में राजपूतों के 10 गोत्र, मुंडाड़, राठौड़, रेखवाड़, पुंडीर, कुशवाहा, बड़गुजर, सिसोदिया, राघव, ये सब सूर्यवंशी। फिर द्वापर युग में चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें श्री कृष्ण हुए। इनमें ये तंवर, तावनी, भाटी, जादव, सुमार, जडेजा ये हो गए। और 4 अग्निवंशी हैं, परियार, पंवार, सोलंकी, चौहान। इनकी उत्पत्ति माउंट आबू राजस्थान से। इस तरह 4 वंश 36 गोत्र। 5-7 बातें जो आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। पुंडरों का वंश सूर्यवंश है, उत्पत्ति अयोध्या से, गोत्र आपका पोलिस्ट है। कुलदेव आपके शिवजी हैं और कुलदेवी है दधिमती। ये सातमरा चौहानों की है। पुंडरों ने इस पर जसमोर पर कब्जा कर लिया था। राजस्थान के नागौर जिले में गोठ मांगलोद गांव है, जायल तहसील में। वहाँ दधिमती का बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी सारे कमरे, उसमें रहना खाना सारी व्यवस्था है। गए? हाँ, मुझे 2-4 लोगों ने बता दिया, भी जाते हैं। मैं नहीं बता। अब बाइलामेट सम्मेलन में मंदिर बन गए। नवरात्रों में जब देवी की पूजा करो ना आप, तो इन महारानी को वहाँ लेके जाया करो, आपके पास तो साधन है। तो वो कुल को बढ़ाने वाली है। पुंडरों में ये विशेष कमी हो रही। कुलदेव शिव जी का तो सब जल चढ़ा रहे, अपने कुलदेव को कोई नहीं पूछ रहा, घटते ही जा रहे। तो कुलदेव, ये राजपूतों में आज से नहीं सदियों से कुलदेव और कुलदेवी की विशेष पूजा हो पहले से ही। अच्छा जी। पूज्य वेद आपका यजुर्वेद है। जिस तरह हिंदुओं की पूज्य पुस्तक गीता है ना, तो गीता के साथ साथ पुंडरों को यजुर्वेद भी घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शुभ ग्रंथ है, सुख शांति रहे। शस्त्र आपका तलवार है, और पुंडरों के पास जो तलवार हो उस पर गरुड़ ध्वज होना चाहिए, पत्ता जो पकड़ने का है। अच्छा जी। दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा हो, यहाँ भी होती होगी। और पूज्य वेद आपका यजुर्वेद है। और पूज्य पेड़ कदम का है, पीपल की तरह कदम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, काटना नहीं चाहिए। ठीक। और झंडा आपका पचरंगा है, जिसकर अब पार्टी में नए झंडे ना, पहले सब राजाओं के अलग अलग थे। यदि आप पितृ देवताओं पर, मकान पर, गाड़ी पर कहीं भी झंडा लगाते हो तो 5 रंग का होना। भगवानी 5 रंग। 5 रंग। भगवा तो हिंदुओं का हो गया। हाँ जी, हाँ जी। पुंडरों का स्पेशल है गोत्राचार के हिसाब से। अच्छा जी, 5 रंग होने चाहिए इसमें। हाँ, 5 रंग होना चाहिए, और उसमें शुद्ध रंग नहीं होना चाहिए, नीला। ये शुद्ध रंग है। राजस्थान में पगड़ी से, पहनावे से पता चल गया। वहाँ ना बढ़िया ब्राह्मण पीले रंग का दुपट्टा बांधेंगे, पहले पोथी सुनते। और अब ये जो श्री रामचंद्र जी, मुख्य गद्दी आपकी जो है तेलंगाना में लाडू सेठ थी, आंध्रा में यहाँ थी मायापुर, हरिद्वार। और पूज्य नदी आपकी सरयू नदी है अयोध्या में। कभी भी राम मंदिर जाओ तो सरयू में स्नान करो। ये आपकी गोत्राचार की 5-7 बातें हैं जो याद होनी चाहिए। ठीक है। ये जो श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र है ना, लव और कुश, उसके तो ये कुशवाहा ठाकुर है जिन्हें जुटाने को। आप लव की पीढ़ी में, लव का अतिथि, अतिथि का निबद्ध, निबद्ध का नल, नल का नभ, नभ का पुत्र था राजा पुंडरिक। श्री रामचंद्र जी की 6ठी पीढ़ी में राजा पुंडरिक हुए। पुंडरिक के वंशज पुंडरी हुई। राजा पुंडरिक के जो गुरु थे ना, वे पोलिस ऋषि थे। राजपूतों में जो गोत्र बने वो गुरुओं के नाम से है। मुंडाड़ों का भारद्वाज है, चौहानों का वत्स है, तंवरों का अत्रिय, सुमाणों का अत्रिय, आपका पोलिस थे। ये गुरुओं के नाम से गोत्र। अयोध्या से चले आप आए राजस्थान में नागौर, जहाँ आपकी कुलदेवी है।
वहाँ से चल गया आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। पुंडीरों का ज़्यादातर रहा दक्षिण में रहा। वहाँ से राजा तिलंगदेव यहाँ स्नान करने आए थे थानेश्वर कुरुक्षेत्र। तो यहाँ रघुवंशी गोत्र के राजा सिंधुक थे। राजा सिंधुक ने अपनी एक लड़की की शादी मडेश्वर पुंडीर के साथ कर दी और अपने दामाद को यहीं फतेहगढ़ में रख लिया। लेकिन पुंडीर के वहाँ रहने से उस जगह को लोग पुंडरी पुंडरी कहने लगे, जो फिलहाल कैथल जिले की तहसील है। ये सारे पुंडरी पुंडरी से निकले हुए। अब पुंडरी से आप आगे मायापुर हरिद्वार को राजधानी बनाई और 1444 गांवों पर राज किया, लगान लिया। उस राजा का नाम था ईसम सिंह। ईसम सिंह का हुआ बडोराज, बडोराज को ये सीकमल सिंह के हुए कदम सिंह। कदम सिंह जी ने हर की 3 पेड़ी बनाई। पुराने घाट के सामने चंडी देवी का मंदिर है, वो बनवाया। फिर कदम सिंह के यहाँ सांस के राजा कुंतल हुए। 6 पीढ़ी तक किले किले चले। फिर राजा कुंतल के 3 शादियों से 5 पुत्र हुए। फिर इनके बंटवारे हो गए। तो सबसे बड़ा बाबा अजर सिंह था, वो तो आ गया गोगमा। इसमें 225 गांव की जागीरी थी इन पे और 12 गांव है गोगमा के। गोगमा, इनवाड़ा, केडी, बाबरी, हरड़, ईंट, सोनता, रायपुर, पिपलेड़ा, बसाने, सिक्का। दूसरा भाई था आनंद सिंह, वो चल गया दूधली, ये दूधली, कसौली, मरवा, पिपलसा। तीसरा था नौसर सिंह, वो चल गया खजनावर, उताले में रांगड़ों का गांव है, खजनावर, बरौली, बेड़ा, मांडला, मानकपुर, मसेल। चौथा भाई था लाल सिंह, वो बैठ गया गिराऊं, गगलेडी के पास है, गिराऊं, कोटा, बलसवा, माई, बोडोपुर वगैरह ये गाँव। 5वां बाबा सलखन मायापुर हरिद्वार रह गए थे। उनके 2 पुत्र हुए, चांद सिंह और गजे सिंह। गजे सिंह का तो परिवार है अटालीगढ़ में 84 गांव है पुंडीरों के, सिकंदर राव के समय। और चांद सिंह रह गया था यहाँ। फिर चांद सिंह जी के 7 पुत्र हुए थे। उनमें से चौथे नंबर के बापा थे ब्रह्मदेव सिंह। वे आए गुम्मट, सुन्नार्जुनपुर का नाम पहले गुम्मट था। वहाँ से राजा चोडा सिंह जी ने बसाया बड़ा बास नंदेड़ा। बड़े बास नंदेड़ा में से पुंडीरों के 84 गांव निकले हुए। अब भी वो छोटा सा ही है। वहाँ से आप आए यहाँ बाबा धामदो ने बसाई लुहारी। लुहारी में बाबा धामदो के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े बाबा करमचंद सिंह जी तो आगे मनारखेड़ा, जलालाबाद। आसरा सिंह चल गए मनट, उदय सिंह की है नोज्जल और जीत सिंह जी चल गए थे थाने मोह। उनका वंश नहीं चला, उनकी डेटी पर रैकवाड़ आगे, ये सुरेश राणा। अब ये जो बाबा मनारखेड़ा यहाँ है ना, यहाँ से भी आपके 12 गांव निकले हुए। एक ही थाम्बे के, थाम्बे इसलिए बनाए थे, एक ही बाबा के इतने गांव थे। इन गांवों की मानजी तानजी से रिश्ता नहीं करा था। रोने अन्ना की मंगनपुर, बारी बापसी कांसीपुर, माई ठसका कल्लरपुर, दखोड़ी बंडा उमरपुर, ये 12 गांव अपने एक ही बाबा के हैं, राजा करमचंद सिंह। राजा करमचंद सिंह जी ने मनारखेड़ा बसाया विक्रम संवत 1447 में। 634 साल हो गए। इनके बड़े लड़के हांस तो चल गए दखोड़ी, नुकसपाल सिंह जी चल गए वापसी और उदयपाल सिंह रह गए मनारखेड़ा। उदयपाल सिंह के हुए बिहारी सिंह, बिहारी सिंह के जगरूप सिंह, जगरूप सिंह के चंद्रहांस, चंद्रहांस सिंह जी के पल्ले हुए की तंवर बीदा सिंह के पुत्र सरदार सिंह, सदारंग सिंह। सरदार सिंह जी का सालवन की मुंडाड़, राम सिंह की बेटा केसरी सिंह, बिक्कन सिंह। केसरी सिंह जी ने बाग लगाया, कुआं बनाया, किला बनाया संमत 1662 के साल में। इनके एक लड़की भी थी जिसका विवाह राजा कारक के साथ हुआ। फिर केसरी सिंह के हुए लड़के गोपाल सिंह। तो गोपाल सिंह के 5-6 लड़के हुए। उनमें से प्रताप सिंह, बुलीचंद सिंह जी काशीपुर आए विक्रमी संवत 1758 में। अब 2081 है, 323 साल हो गए। तो ये जो प्रताप सिंह है ना बड़े वाले, इसमें तो आपका परिवार है। और बुलीचंद में रह गए ये बाबा के। और ये जो पक्के बगड़ वाले हैं ना, ये बाबा दुल्ला सिंह के हैं। इसका संबंध उनसे है दखोड़ी वापस। ये दखोड़ी को आए, आप सीधे मनारखेड़े से आएंगे। इसलिए भारी वापसी आपका एक ही परिवार है जिन्हें मनारे का, समझिए। गोपाल सिंह जी का सगा शामली की चौहान, जयराम सिंह की बेटे प्रताप सिंह, बुलीचंद सिंह काशीपुर आए संवत 1758 के साल में। प्रताप सिंह जी का सिंगाड़े की मुंडाड़ बेटा मान सिंह, बहादुर सिंह, चंपत सिंह। मान सिंह जी का चाणे की चौहान बेटा बलजीत सिंह, बलजीत सिंह जी का मेतली की जुटानी बेटा धूम सिंह, दीदारी सिंह, मोकम सिंह और गुमान सिंह। यहाँ से नैन रह गए। फिर बड़े बाबा धूम सिंह में तो रह गए बिरम सिंह, इलम सिंह, कंवरपाल, ये लिल्लू है। और बाबा मोकम में अपना परिवार धूम सिंह के हैं जी, हम मोकम के हैं। मोकम सिंह जी का डिक्के की चौहान बेटा रघुनाथ सिंह, कंवल सिंह। रघुनाथ सिंह जी का गालंद की तंवर, हरि सिंह जी की दूजी नगले की गहलोत, खुब्बी सिंह की तीजी माडले की तंवर, शेर सिंह जी की पुत्र हरि सिंह, बमुल्ला सिंह, पृथ्वी सिंह, 3 हुए। तो हरि सिंह में तो हो गए ये खड़क सिंह और बाबा पृथ्वी में। और भुल्ला सिंह को ये तेज बाल
बमूल्य की। हाँ। पृथ्वी सिंह जी का रंडोल की चौहान, ज्वाला सिंह जी के पुत्र ईसम सिंह उर्फ नाम गंगाराम सिंह, साधु सिंह, धर्म सिंह और राधे सिंह। गंगाराम सिंह जी का बाटूखेड़े की चौहान, बलजीत सिंह जी की पुत्र बने सिंह, बनी सिंह जी का सालवन की मुनाड़, कदम सिंह जी की महारानी शांति देवी, पुत्र राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह जी का थाना छप्पर की चौहान, जयपाल सिंह जी की महारानी कुसुम देवी। शादी हुई 1 मार्च 1987। पुत्र विशाल राणा का जन्म 9 मई 1989। विकास का जन्म है 20 फरवरी 1988 और विशाल का जन्म है 9 मई 1989। तो भाइयों ये जगह बाट है, ये अपना इतिहास बता दिया सारा। और जब किसी भाई ने पूरी देखी होगी, आसपास के गांव जितने भी हैं बता दिया किस कौन बढ़ाया था, उसके बाद ये गांव बसे। मेरे अलावा दो रह गए, सारे गांवों का इतिहास इन्होंने बता दिया, सब लिखा हुआ इन पर। कोड भी वैलिड बनना है भाई इस पोथी को। ठीक है भाइयों, तो भाई 5 साल में हो गए और लिख कर ले जाए सारा सिस्टम अपना, जो लेन देन हो लेते तो आएंगे वह, जो घर गेल खाना हो इनका और देवे अपना नाम नूम चढ़वावे, सारी डिटेल दवावें। अब बकायदे चेक करके फिर इसमें पोथी में लिख कर चले जाओ। अपना जोटा दो का फर्स्ट क्लास बापू लिखवाने लग रहे हैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। और भाई जीप का कवर चढ़ा दे सिकंदर पे 2 दाग है। ठीक है भाई।